अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दम पुख्त मटन या लो कुक मटन की रेसिपी। दम पुख्त बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है, दम और पुख्त। दम का मतलब हल्की आँच या लो फ्लेम, और जो पुख्त का मतलब है पकाना। किसी भी चीज़ को लो फ्लेम पर पकाना दम पुख्त कहलाता है। और ख़ास तौर पर मटन या गोश्त, जब इसको हम लो फ्लेम पर हल्की आंच पर दम करके पकाते हैं, ये दम पुख्त कहलाता है। हमने यहाँ लिया है होल मटन। इसको अच्छे से वॉश कर कपड़े से कर लिया है ड्राई, क्योंकि हम बना रहे हैं दम पुख्त मटन के अंदर। जबकि केपीके और पेशावर में रिवायती तौर पर दम पुख्त दुम्बे के गोश्त के साथ बनाया जाता है। इसी तरह गल्फ में कैमल का दम पुख्त बनता है। अब हम लगाते हैं नाइफ की मदद से मटन पर कट्स। थाई और पुट के ऊपर डीप कट लगाने हैं ताकि जो हमारा मैरिनेटेड पेस्ट हो वो अंदर तक चला जाए। मटन जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। बाकी पूरे होल मटन पर आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह कट्स लगाने हैं। दम पुख्त तरीके से पकाए जाने वाली लातादाद रेसिपी हैं जिन्हें दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में डिफरेंट वेरिएशन के साथ बनाया जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ पेशावरी दम पुख्त और बलोची दम पुख्त बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसमें सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करते हैं ताकि गोश्त का असल फ्लेवर बरकरार रहे। अब हम करेंगे ब्राइनिंग। व्हाट इज़ ब्राइनिंग? आपके भी माइंड के अंदर चल रहा होगा कि ब्राइनिंग क्या है। एक्चुअली ब्राइनिंग एक ऐसा अमल है जिसमें मीट को पानी के अंदर सिरका, नमक और लेमन डालकर कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। इस अमल को ब्राइनिंग बोलते हैं। ब्राइनिंग के इस अमल के लिए हमने एक टब के अंदर पानी लिया है और पानी इतना लेना है कि आपका मटन इजीली डिप हो जाए। इस वाटर में ऐड किया है सिरका 200 ml, ब्लैक साल्ट 5 टेबलस्पून, 5 लेमन स्लाइस में कट किए हुए। इन सब को पानी में डालकर मटन को कर दिया है हमने डिप, और 15 मिनट के लिए मटन को पानी में रहने देते हैं ताकि ये भी स्विमिंग करें और बाकी सब की तरह एंजॉय करें। अब हम तैयार करते हैं दम पुख्त की मैरिनेशन के लिए पेस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप सिरका, 1/2 कप लेमन जूस, 50 ग्राम पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर को हम यहाँ पे कलर के लिए और फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो दम पुख्त की ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत कम है। मस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून, लहसुन पाउडर 2 टेबलस्पून, अदरक पाउडर 2 टेबलस्पून, तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून। तंदूरी मसाले की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देखकर भी तंदूरी मसाला बना सकते हैं। ब्लैक साल्ट 1 टेबलस्पून। अब लास्ट में शामिल करेंगे फ्लेवरफुल मसाला। फ्लेवरफुल मसाले में 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून बादियान के फूल और 1/2 टेबलस्पून अजवैन। इन सब को अच्छे से पीसकर हमने फ्लेवरफुल मसाला तैयार किया। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बनते हैं। अब इन तमाम स्पाइसेस को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। पेस्ट हमारा तैयार है और ये पेस्ट हमने पूरे एक बकरे या दुम्बे के लिए तैयार किया है। बकरे को ब्राइनिंग वाटर में स्विमिंग करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलें जी, अब निकाल लेते हैं। इस तरह आपने तमाम वाटर रिमूव करना है। इसके बाद हम कर लेंगे कपड़े की मदद से खुश्क। अब नंबर आता है साल्ट का। साल्ट को करेंगे स्प्रिंकल।
पूरे बकरे पे इस तरह साल्ट को स्प्रिंकल करना है, जो ड्यूरिंग कुकिंग मटन को गलाएगा भी और जूसी भी बनाएगा। मटन को मैरिनेट करने से पहले इसके ऊपर डालेंगे थाइम। थाइम एक खुशबूदार हर्ब है जो दमपुख्त के टेस्ट में इजाफे का बाइस बनेगी। अब बकरे को करते हैं मैरिनेटेड पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था के साथ मैरिनेट। मैरिनेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही ज़बरदस्त आपका दमपुख्त बनेगा। इस तरह आपने पूरे बकरे को अच्छे से मैरिनेट करना है। मैरिनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब हम करते हैं बकरे की गोद भराई। एल्युमिनियम फाइल की मदद से बकरे की चारों टांगों को करेंगे कवर ताकि उठाने में आसानी हो, स्लिप ना हो। अब डालते हैं बकरे के पेट में वेजिस। लहसुन 4 अदद छिलके समेत अच्छे से वॉश करके। पोटैटो 1 kg, ये भी छिलके समेत डालने हैं अच्छे से वॉश करके। हरी मिर्च 10 अदद। इसके बाद हम फिलिंग करेंगे दमपुख्त राइस से। दमपुख्त राइस की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, लेकिन फिर भी दमपुख्त राइस की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब करवाते हैं बकरे को ड्राई फ्रूट टेस्ट। ड्राई फ्रूट में हमने यहाँ लिए हैं बादाम 250 ग्राम, काजू 250 ग्राम, जर्शिक 250 ग्राम जिसको ब्लैक किशमिश भी बोलते हैं, ड्राई खजूर 500 ग्राम। ड्राई फ्रूट, राइस और वेजिस के साथ हमने की है फिलिंग और अब करते हैं इसको क्लोज। एक मजबूत थ्रेड के साथ लगाएंगे स्टिच ताकि जो भी इंग्रेडिएंट हमने बकरे के पेट में डाले हैं वो बाहर ना गिरे। ड्यूरिंग कुकिंग बकरा इन तमाम इंग्रेडिएंट को एंजॉय करे जैसे कि बाद में हम करेंगे। स्टिच लगा लिए हैं, अब एल्युमिनियम फाइल से करते हैं रैप। बकरा हमारा तैयार है दमपुख्त के लिए और अब हम बनाते हैं स्टीमर। स्टीमर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 अदद बड़ा सारा पतीला जिसके अंदर हमारा बकरा आसानी से आ सके। पतीले में 5 लीटर पानी डालना है, 2 अदद लहसुन दरमियान में से कटे हुए, 5 अदद लेमन, 5 अदद बे लीव और ½ टीस्पून थाइम डालकर इसके ऊपर रख देंगे स्टैंड। इस स्टैंड के ऊपर रखेंगे रैप में लिपटा हुआ मैरिनेटेड बकरा। बकरे को स्टैंड पर रखकर एडजस्ट कर लिया है। अब करेंगे पतीले को ऊपर से क्लोज। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है आटे की डो और चारों किनारों पे लगाकर ऊपर से रख देंगे इसका कवर और कवर को हाथ की हथेली की मदद से इस तरह दबाना है ताकि स्टीम पतीले के अंदर प्रॉपर बने और बाहर ना निकले। चलें जी, अब पतीले को शिफ्ट करते हैं कोयलों पर और लगा देते हैं 5 घंटे के लिए दम। दम का ऑलरेडी आपको पता है, लो फ्लेम पर स्टीम के अंदर पकाना दम कहलाता है। लकड़ियां जलाकर कोयले हमने बना लिए थे। आपने साथ साथ कोयले लगाते रहने हैं और एक लेयर इस तरह ऊपर भी लगानी है ताकि ऊपर नीचे से हीट जाए और स्टीम प्रॉपर हो। अब 5 घंटे के बाद मिलते हैं। 5 घंटे हो चुके हैं। अब दम को करते हैं ओपन और देख के बताते हैं अंदर क्या चल रहा है। वाओ, कमाल का अरोमा आ रहा है। दमपुख्त के फ्लेवर के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगनेंस आ रही है क्योंकि हमने वाटर में कुछ इंग्रेडिएंट डाले थे जिसकी वजह से ये खुशबू आ रही है। अब दमपुख्त को स्टीमर से निकाल कर रखते हैं टेबल पर और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं गार्निश। गार्निश हमने कर लिया है और अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ, कमाल, डिलीशियस व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दमपुख्त बना है। फुल टाइम जूसी, अंदर तक टेंडर और टेस्ट तो लाजवाब है। बाकी ये तमाम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं कमेंट्स में आपको बताएंगे कैसा बना है।